कि आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? हम एक पूर्णतः किसान परिवार से हैं। हमारे पिताजी खेती करते थे। हमने 1984 में भी उनके साथ हमने मिल के खेती करना शुरू किया। हमने 1 एकड़ से खुद खेती शुरू की, हमको फ़ायदा हुआ। हमने 2 एकड़ किया, फिर 4 एकड़ किया, फिर हमने उसमें फसल चक्र अपनाया। टिश्यू कल्चर शब्द बहुत किसानों ने सुना है, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि है क्या चीज़ है। अगर आप बता पाएँ। नहीं, टिश्यू कल्चर ये है कि एक हम मदर। तो राष्ट्रपति भवन में जब आपको सम्मान मिला, जी, एक किसान के नाते आप वहाँ पर गए, आपने हाथों में वो सम्मान लिया, जी, उसके बाद से और अब उससे पहले में क्या फ़र्क आ गया सर? फ़र्क तो बहुत बड़ा है। एक राष्ट्रीय अवार्ड हमको मिला है, पद्म श्री। ये बहुत बड़ा भारत का नागरिक सम्मान है। माननीय भारत के राष्ट्रपति जी ने हमको सम्मानित किया। अवान्य किसानों को ये टेक्नोलॉजी पहुंचाई है, उसका हमको मिल रहा है। और हमको और उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि बराबर हम किसानों को पहुंचाते रहें और उससे हमारे किसान भाई लाभ पहुँचे। उससे बड़ी हमको खुशी नहीं हो सकती। नमस्कार, आपका स्वागत है। हीरो वो होता है जो हालात को बदल देता है, खुद के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी भी बदलता है। आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं फ्रीडम यात्रा के जो पड़ाव है हमारा आज का, वो पड़ाव है दौलतपुर गांव, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर एक ऐसे किसान से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिनको भारत सरकार ने सम्मानित किया है। सम्मान भी कोई छोटा नहीं, बल्कि पद्मश्री से उनको नवाजा है। तो आज आपको रूबरू करवाने वाला हूँ राम शरण वर्मा जी से, जो खेती में एक नया प्रयोग लेकर आए, नई टेक्निक लेकर आए और उन्होंने एक मिसाल पेश की है, लोगों की ज़िंदगियां बदली है और पूरे उत्तर प्रदेश की खेती ही नहीं बल्कि पूरे भारत के किसानों को एक नई राह दिखाई है। तो चलिए रूबरू करवाता हूँ। नमस्कार सर। सर नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया। स्वागत है आपका फ्रीडम पर। हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद। सर, आप अभी तो आपको पूरा भारत जानता है, इवन पूरा वर्ल्ड जानता है, आप ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं जब से आपका पद्मश्री आपका हुआ है। तो हमारे जो दर्शक है, देखने वाले जो फ्रीडम से प्लेटफॉर्म पर है, उनको बताएं कि आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? नहीं, हमारी यात्रा ऐसे शुरू हुई। हम एक पूर्णतः किसान परिवार से हैं। हमारे पिताजी खेती करते थे। हमने 1984 में भी उनके साथ हमने मिल के खेती करना शुरू किया। वो तो परंपरागत खेती शुरू करते थे, धान, गेहूँ, सरसों, गन्ना की खेती। फिर हमारे मन में आया कि यदि हमको कुछ हमने कहीं पत्रिका में पढ़ा, कहीं सुना कि जो किसान, हमारे किसान भाई फल एवं सब्जी की खेती करते हैं, वो कुछ ज़्यादा धनिक किसान हैं। फिर हमने पूरे भारत को भ्रमण किया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, सब कहीं गए। तो हमने फिर फल की खेती शुरू की, केले की खेती शुरू की, टमाटर की खेती शुरू की। तो हमने 1 एकड़ से खेती शुरू की। हमने 1 एकड़ से खुद खेती शुरू की, हमको फ़ायदा हुआ। हमने 2 एकड़ किया, फिर 4 एकड़ किया, फिर हमने उसमें फसल चक्र अपनाया। फसल चक्र अपनाया, केला लगाया, फिर केला काट करके हमने टमाटर लगाया, टमाटर फिर उसके बाद हमने मेंथा लगाई, केला काट करके हमने आलू लगाया, जैसे आप देख रहे हैं हमारे फील्ड पर लगा हुआ है। फिर हमने जो 1 एकड़ से शुरू किया, फिर धीरे हमको लाभ मिलता गया, तो बढ़ाते गए। उसके आसपास जो हमारे गांव के किसान हैं, उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी अडाप्ट की। फिर आसपास के गाँवों ने अडाप्ट की, फिर आसपास के ज़िलों ने अडाप्ट की। आज आप समझिए कि लाखों किसान हमारे फॉलोअर हैं। केला, टमाटर, आलू, मतलब ये है कि फसल चक्र जहाँ लोग परंपरागत खेती करते थे, गेहूँ, चावल, उसके साथ साथ हमने उसमें बागवानी और फसल चक्र, बागवानी मतलब सब्जी की खेती, फल की खेती, ये जोड़ा है। हमारा फ़ायदा होता गया। फिर हमने क्या किया, अन्य किसानों को सहकारिता रूप में हमने जोड़ा और हमने उनकी भी ज़मीन पे हमने कहा आप हमारे साथ मिल कर के काम करें। तो आज हमारे साथ जो हज़ारों किसान मिल कर के काम कर रहे हैं और हमारे जैसा उनको भी लाभ मिल रहा है खेती से। आपने एक जिक्र किया सर कि आपने भारत भ्रमण किया, जी, यात्रा का जिक्र है। हाँ, यात्राएं हमेशा बहुत कुछ बदलती है, इतिहास बदलता है। जी, जी, तो आपकी यात्रा ने भी आपकी ज़िंदगी को बदला? बिल्कुल बदला, बिल्कुल बदला। हमने देखा कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट ज़्यादा है। गेहूँ, चावल से एक किसान ज़्यादा से ज़्यादा जो आमदनी कमा सकता है, वो 1 एकड़ में, 1 एकड़ में, चलो हम हेक्टेयर की बात करते हैं, 1 हेक्टेयर में वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी 50 से 60 हज़ार रुपया कमा सकता है। लेकिन वो सब्जी की खेती करेगा तो 3 लाख रुपया तक नेट प्रॉफिट कमा सकता है वो 1 साल के अंदर। तो हमने भी यही शुरू किया। तो देखने से, घूमने से बहुत कुछ पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या हो रहा है और हमारे आगे वाले किसान भी क्या कर रहे हैं। तो उनसे देख करके हमने बहुत कुछ सीखा। फिर हमने बहुत सारे इसमें शोध किए हैं। जैसे कि टिश्यू कल्चर केले की खेती थी, कोई नहीं जानता था उत्तर प्रदेश में।
मतलब लोग शक्कर से खेती करते थे, फिर हम 1990 में इसको लेकर के आए, फिर टिश्यू कल्चर लगाया, उससे हमारा समय बचा, हमारी क्वालिटी बेहतर हुई और हमको पैसा ज़्यादा मिला। तो जो शकर्स वाली आज भी केले की शकर्स खेती तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बहुत सारे किसान कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी कम है, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में हम लेकर के आए, तो इसमें हमारा समय भी बचा, पैसा भी बचा, उत्पादन बढ़ा। तो इस तरीके से हम बराबर ये बंगलोर से आपको हमने खोज करके लाए थे कि टिश्यू कल्चर एक डॉक्टर मनमोहन अट्टावर थे, वो बहुत बड़ा जो आज हम उसका इसलिए नाम ले रहे हैं कि जो हाइब्रिड बीज या हाइब्रिड या टिश्यू कल्चर खेती लाई इंडिया में उन्हीं की है। तो टिश्यू कल्चर का सर हम जिक्र करते हैं, टिश्यू कल्चर शब्द बहुत किसानों ने सुना है, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि है क्या चीज़ है, अगर आप बता पाएँ। नहीं, टिश्यू कल्चर ये है कि एक हम मदर पौधा सेलेक्ट करते हैं, उसका शक्कर से खोदते हैं, शक्कर से खोद करके फिर उसको हम एक बोतल में रखते हैं, फिर हमारे पास बोर्ड लगा है, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। फिर उसको हम जा करके उसमें पौधे उगाते हैं, मतलब सेल्स, कोशिका, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, आर्टिफिशियल उसको हम सनलाइट देते हैं लैब में जा कर के, तो उसमें पौधा उगाता है। फिर धीरे धीरे पौधे को हम मल्टीप्लाई करते हैं और 9 महीने में पौधा हमारा वैसे तैयार हो जाता है जैसे एक शक्कर से हमने पौधे के लिया, उससे हम करीब 2000 तक पौधे बना सकते हैं, ये एक जैसे। हाँ। तो ये बात आती है सर कि किसान को जब पद्मश्री मिला, आपको पद्मश्री मिला, तो हाँ। किसान को पद्मश्री मिला अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि किसान को तो कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था। जी। तो आपकी यात्रा किसानी में कैसे शुरू हुई आपकी? कब शुरू हुई? नहीं, किसानी की यात्रा तो हमने बताया नहीं, 1984 से शुरू हुई। तो आपकी स्टडी सर? नहीं, स्टडी हमारी पढ़ाई जो है कक्षा 8 पास है। आप समझिए, कक्षा हमने पढ़े तो 9th में है, हाई स्कूल में फेल हो गए, फिर हमने पढ़ाई बंद कर दी, फिर प्रॉपर हमने विधिवत हम खेती करने लगे। और तो जो आप कहते हैं रिकग्नाइज, जब से हमारी ये इस समय वर्तमान सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तो उनका हम थोड़ा इस बात पर जरूर से देना चाहेंगे कि जब वो आए तो हमारे जैसे जो थोड़ा जो किसान थे मेहनती, जिन्होंने ज़मीन पर काम किया था और अपनी तकनीक, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना ज्ञान अन्य किसानों तक पहुंचाया, तो उन्होंने ज़रूर उन्होंने हम लोगों को एक रिकग्नाइज किया, उत्साहवर्धन किया। तो इसलिए हम उनको इस जगह पर धन्यवाद देना चाहेंगे कि क्योंकि आपने कहा था ना कि पहले कोई सोचता नहीं था कि किसान को भी इसमें लाया जाए। हमेशा इनमें बड़े बड़े लोग, फिल्मी स्टार या अन्य टाइप के लोगों को ज़्यादातर पद्मश्री मिलता था। हाँ। तो आपकी पद्मश्री तक कैसे यात्रा रही? तो पद्मश्री की यात्रा हम काम करते गए, हमारा नाम फैलता गया, हमारे साथ किसान जुड़ते गए। हमने बताया नहीं कि आज 50,000 किसान हमारी तकनीक को अपना रहे हैं, लाखों किसान हमारे इस फार्म पर आए हैं, हमारी तकनीक खेती की बात पर, उन्होंने खेती की बात पर खेत सीखा। दूसरे उसके साथ साथ ये तकनीक है, आप देखिए कोई छोटी तकनीक नहीं। आलू पैदा होता था 1 एकड़ में 100 कुंटल, हमने उसको 28 इंच बजाय 56 इंच लाइन किया, आपने देखा होगा। तो 56 इंच लाइन पर हमने बोया, तो इससे पैदावार हमारी 250 से 300 कुंटल हो गई। डबल पैदावार हो गई, डबल ट्रिपल हो गई सर। हाँ, नहीं डबल हो गई, डबल हो गई। यदि हेक्टेयर में बात करें तो 650 से 7 कुंटल, ये कोई छोटा काम नहीं किया हमने, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा। हाँ, उसी समय में, उसी मेहनत में, उसी खर्च में एक पैदावार हम लेकर के आए हैं, तो कितनी बड़ी बात है। और हम ज़रा याद कर बताएंगे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे किसान हैं आसपास के जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन है, जिनकी आमदनी आधा एक साल में 10,000 रुपया थी, आज 1 लाख रुपया है। तो उनकी ज़िंदगी सुधर गई? ज़िंदगी सुधर गई, उनके जीवन में क्रांति आ गई। वो ये नहीं समझते थे कि ये मतलब लाख क्या होता है। अब वो उनको हर साल मिल रहा है लाख? हर साल मिल रहा है, टमाटर से, केले से, शिमला मिर्च से और खरबूजा से। हमारे पूरी एरिया आप समझिए कि इस जगह के सैकड़ों गांव यही कर रहे हैं। और सुनिए, हमको सबसे बड़ी खुशी है कि हमारी टेक्निक से इतने लोगों को लाभ मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। हमारे आसपास के गांव के लोग शहर को जाते थे मजदूरी करने के लिए, आज उनको गांव में काम मिल रहा है। और उल्टा
आसपास के गाँव के लोग, दूर दराज के लोग हमारे गांव को लौट करके आते हैं। हम स्वयं करीब 350 एकड़ पर इस समय काम कर रहे हैं सहकारिता आधारित, और हमारे पास जो डेली 50 से 60 आदमी काम करते हैं, वर्ष में देखा जाए तो 15 से 16 हज़ार। यदि उनको हम देखें तो करीब 1 से 1,30,000 रुपये तक उनको हम वो देते हैं, मजदूरी देते हैं, 1,30,00,000 के आसपास। तो हमको ये बहुत बड़ी खुशी है कि हम चलो नहीं पढ़ पाए, नहीं नौकरी कर पाए, लेकिन किसी का हम सहयोग कर रहे हैं, किसी को हम काम दे रहे हैं, ये हमको बहुत बड़ी खुशी है कि हम रोजगार दे रहे हैं गांव के अंदर। सबसे बड़ी खुशी है। तो जो सबसे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन कराया कि हीरो वो होता है जो हालात को बदल दे, इन्होंने हालात बदले हैं, सिर्फ खुद के नहीं बदले हैं, पूरे आसपास के इलाके के लोगों के बदल दिए हैं, और अब इनका मॉडल पूरे भारत में छा गया है। तो सर विदेशों की बात करें, कहाँ तक आपका विदेशों में इंट्रैक्शन हुआ, आपकी टेक्निक कहाँ तक? नहीं, हमारी टेक्निक तो हमारे पड़ोसी एक है नेपाल। नेपाल में बहुत सारे हमारे बॉर्डर के नेपाल के किसान कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, हमसे पौधे ले गए हैं केले के, तो केले की खेती कर रहे हैं। और बातचीत तो हमसे बहुत सारे कंट्रीज होते, अफ्रीका के कई देश हैं, तुर्की है, और बाहर जो लोग इंडिया के रहते हैं वो काफ़ी लोग हमसे बातचीत करते रहते हैं। और वैसे वेबसाइट हमने बना रखा है, तो फ़ोन पर जैसे आपने हमको खोज करके आए, तो ऐसे बातचीत तो होती रहती है, लेकिन नेपाल में हमारी टेक्निक का ज़्यादा असर पहुंचा है। सर आपका खेती शुरू से रुझान रहा, बच्चों का कई बार पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो ऐसे सोचते हैं कि यार खेती कर लेते हैं, ठीक है, वो वाला था या कैसे था? नहीं, ऐसा था ना, हमारा तो कुछ हम ये हमको पता ही नहीं कहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हम पहले पढ़ते थे, देखिए बस हम नहीं पास हुए, फेल हो गए हाई स्कूल। तो हमने, हमारे चूँकि हम एक पैतृक किसान हैं, हमारे पिताजी भी खेती करते थे, हम भी खेती में जुड़ गए, तो फिर हम भी मन से जुड़ गए खेती में। और फिर इतना बढ़िया हुआ कि आज हम अपने को गर्व से कहते हैं हम भारत के किसान हैं। तो इतना नहीं, कितना बढ़िया हुआ कि आज हम नौकरी कहीं करते तो किसी का काम करते, लेकिन हमने अपनी खेती शुरू की, आसपास के एरिया को बदल दिया, और हम भी बदल गए। आप समझिए कि हम भी, हमारे पास भी बहुत कुछ जो हम कभी सोच नहीं सकते थे जो खेती से हमको मिला है। हम तो ये पूरे भारत के, पूरे विश्व किसानों के कि मन से जो काम किया जाए तो उसमें भी सब क्रांति आएगी। ये तो आपको उस वक्त अंदाजा नहीं था जब बचपन हाँ, में कुछ आपने नहीं, ट्रैक्टर चलाया होगा, कुछ बचपन खेती ने हमने बैलों से हल चलाया है। अच्छा, बैलों से चलाया? 82 से लेके 86 तक हमने बैलों से हल चलाया है, और बल्कि 88 से मानिए हमने बैलों से हल चलाया। हमने ट्रैक्टर लिया है 89 में, मतलब 89 में हमने पहला ट्रैक्टर लिया है। जी हाँ। तो आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स आप? फ्यूचर के हमारे प्लान हैं कि हम खेती करते जाएं, अपने किसान भाइयों को खेती सिखाते जाएं, और हमारी खेती को अन्य किसानों को लाभ मिलता जाए। ये सबसे बड़ी हमको खुशी है। तो ये इनके बारे में आप देखिए कितने दिलचस्प इंसान है, कितना आसानी से बदलाव इतना खूबसूरती से किया है कि खुद की ज़िंदगी बदली, आसपास की भी बदल दी। जी हाँ। ये सबसे बेहतरीन रहा, इसीलिए भारत सरकार ने आपको रिकॉग्नाइज किया और पद्मश्री दिया। जी। तो आपको जो पद्मश्री दिया उस वक्त APJ अब्दुल कलाम साहब नहीं, उस समय जो हमको पद्मश्री मिला है तो माननीय रामनाथ कोविंद जी थे, माननीय राष्ट्रपति जी, तो इन्होंने हमको सम्मानित किया था राष्ट्रपति भवन में। जी। तो राष्ट्रपति भवन में इनको पद्मश्री मिला है, वो बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाएंगे, सब चीज़ें करेंगे। तो राष्ट्रपति भवन में जब आपको सम्मान मिला, एक किसान के नाते आप वहाँ पर गए, आपने हाथों में वो सम्मान लिया, उसके बाद से और अब उससे पहले में क्या फ़र्क आ गया? नहीं, फ़र्क तो बहुत बड़ा है। एक राष्ट्रीय अवार्ड हमको मिला है, पद्मश्री, ये बहुत बड़ा भारत का नागरिक सम्मान है। माननीय भारत के राष्ट्रपति जी ने हमको सम्मानित किया, तो हमको तो महसूस हुआ कि जो हमने काम किया है, अन्य किसानों को ये टेक्नोलॉजी पहुंचाई है, उसका हमको मिल रहा है। और हमको, और उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि बराबर हम किसानों को पहुंचाते रहें, और उससे हमारे किसान भाई किसानों को लाभ पहुँचे, उससे बड़ी हमको खुशी नहीं हो सकती। वैसे हमको जो अवार्ड मिले हैं हमारे 30 साल के जीवन काल में, बहुत सारे एग्रीकल्चर के, बहुत सारे नेशनल है, लेकिन ये पद्मश्री तो एक अलग टाइप का नागरिक सम्मान है। तो ये इनकी जो प्रतिभा है, जो इनकी मेहनत है, उनको सम्मान मिला। किसान को पद्मश्री मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। भारत जैसे देश है, जहाँ पर किसान नहीं, भारत जैसे देश में मिलना चाहिए, लेकिन पहले से कहा, लेकिन है नहीं, अब भारत जैसे देश में
एक किसान को पद्म श्री मिले तो बहुत बड़ी बात। यहाँ पर सर किसानों को, किसान कितना ही अच्छा हो क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर सड़क पे जा रहा है तो कोई भाव नहीं देता सर। बिल्कुल सही है, लेकिन ये सोच बदलना होगा। अभी बदल रही है ना? हाँ, बदल रही है, सोच बदलना होगा। आपके जरिए बदली है कि बस, पद्मश्री हो गए हैं, किसान जी सर। पद्मश्री हो गए हैं। जी जी सर। तो रामशरण जी से हम बात कर रहे थे, इनके बारे में आपने जाना है, समझा है। तो अब इनका खेती का जो मॉडल है वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए इनको पद्मश्री दिया गया है, कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से रामशरण जी ने हज़ारों किसानों की ज़िंदगी बदली है और इनका मॉडल भारत ही नहीं बल्कि अब नेपाल और विदेशों में दूसरे देशों तक पहुंचा है। वो मॉडल आपको बताने वाला हूं अगले वीडियो में कि कौन कौन सी उनकी खेती की टेक्निक है जो 1 एकड़ में आपकी क्रॉप को डबल या ट्रिपल कर सकती है। तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में लेकर चलता हूं। तो सर अगले एपिसोड में हम बताएंगे कुछ खास चीज़ें जो आप खेती में अपनाते हैं, टेक्निक। तो आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। हम 1 एकड़ केले में 1 एकड़ में हम 1200 पौधे लगाते हैं। एक पौधे पर हम 100 रुपया खर्चा करते हैं। 4 लाख रुपया तक हमको 1 एकड़ में इससे लाभ मिलता है। कई साल हमको मिला है, इस साल भी मिला है। टिश्यू कल्चर जो है इसमें बीमारी नहीं है, एक साथ ही जैसे देखिए ना, देखिए लाइन एक लगी है, यूनिफॉर्म है। केले की खेती हम लोग भारत में तो देखा है, जितने किसान कर रहे हैं सब सफल किसान हैं। जो शक्कर से करते हैं उनके इनके में कम से कम आप ये मान लीजिए कि जो पुट्टी से लगाते हैं उनके एक तो फल का साइज कम होता है, समय उनका 15 महीने लगता है, उनका उत्पादन कम होता है।